Good afternoon, dear class. So, in our today's lecture, we will study about the topic shrinkage in concrete. So, first of all, let us understand what is shrinkage. So, it is defined as the decrease in volume of the concrete due to the loss of moisture from it. So, basically, shrinkage आप normally भी समझते होंगे कि जब भी कोई चीज़ अपने normal वॉल्यूम से उस वॉल्यूम से कम होती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, श्रिंकेज कहते हैं, राइट। तो श्रिंकेज जो है, श्रिंकेज को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये कंक्रीट में क्रैक्स को इंड्यूस करता है, राइट। श्रिंकेज की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं। नाउ क्रैक्स कुछ एक एक्सटेंट तक तो मैनेजेबल होती हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा एक एक्सटेंट को पार कर जाती हैं तो व्हाट हैपन्स, जो वॉल्यूम चेंज होता है उतना ज़्यादा हो जाता है दैट जिस स्ट्रेस के लिए हमने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है कि वो उतने स्ट्रेस को बियर कर सकता है, बट ड्यू टू दिस श्रिंकेज इफ वॉल्यूम गेट्स डिक्रीज्ड अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, सो व्हाट विल हैपन, हमने तो डिज़ाइन किया था किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए जिस समय उसका वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम था, लेकिन अब वॉल्यूम क्योंकि श्रिंक कर चुका है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उस स्ट्रक्चर में, और वो जितने स्ट्रेस के लिए हमने डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा उसको एक्सीड कर जाएगा। सो दैट इज़ वाई श्रिंकेज का प्रोसेस पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो volume change है, as written in the second point, that it is one of the most detrimental property of concrete which affects its long term strength and stability. मतलब ये जो श्रिंकेज है ये एक जो कंक्रीट की डेट्रीमेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी है जो कि इसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है। सो दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द श्रिंकेज, राइट। Now, it is not possible to make a concrete which does not shrink and crack. मतलब अगर आइडियली आप देखें तो हम कोई भी ऐसा कंक्रीट नहीं बना सकते जो श्रिंक ना हो। सो जस्ट हेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट मैग्नीट्यूड, कि हम उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करें। मीन्स वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज बट वी कैन कंट्रोल कि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, वो कम से कम हो। नाउ हाउ कैन वी डू कि हम उसके मैग्नीट्यूड को कम से कम रखें। सो उसके लिए हमको श्रिंकेज की बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के श्रिंकेज होते हैं और वो किस तरीके से होते हैं। सो दैट इज वाई वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ श्रिंकेज। बट बिफोर स्टडिंग दैट हैव अ लुक एट द श्रिंकेज। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से श्रिंकेज अगर होता है तो वो क्या करता है, ये इस तरीके से जैसे आप फिगर में देख सकते हैं क्रैक्स कर सकता है। तो ये जब क्रैक्स एक ज़्यादा एक्सटेंट को एक्सीड कर जाएंगी तो वॉल्यूम इतना चेंज हो जाएगा दैट जिस स्ट्रेस के लिए हमने डिज़ाइन किया स्ट्रक्चर को वो उसको बेयर नहीं कर पाएगा। जनरली श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स आप देख सकते हैं, जनरली इट ऑकर्स इन फ्लोर्स एंड पेवमेंट्स, राइट। सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ श्रिंकेज. So basically there are 5 types of shrinkage which are as follows: plastic shrinkage, drying shrinkage, autogenous shrinkage, carbonation shrinkage and thermal shrinkage. Now we'll study them one by one. So plastic shrinkage. It is the contraction in volume due to the water movement from the concrete while still in the plastic state or before it sets. सो बेसिकली प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है कि एज सुन एज वी प्लेस द कॉन्क्रीट, जैसे ही हम कॉन्क्रीट को प्लेस करते हैं तो उसमें उससे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है। जो वाटर हमने हाइड्रेशन के लिए प्रोवाइड किया है दैट सम अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स इवेपोरेटेड। इस इवेपोरेशन की वजह से जो वॉल्यूम चेंज होगा कॉन्क्रीट में दैट विल बी प्लास्टिक श्रिंकेज। मतलब जैसे ही हमने उसको कॉन्क्रीट को प्लेस किया फॉर्म वर्क में, वैसे ही उससे जो श्रिंकेज होता है उसके सेट होने से पहले, मतलब कंक्रीट के सेट होने से पहले जो श्रिंकेज होता है दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज प्लास्टिक श्रिंकेज. Second point, loss of water by evaporation from the surface of concrete or by the absorption by aggregate or subgrade is believed to be the reason of plastic shrinkage. So एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही हमने उसको प्लेस किया अब उसके सरफेस से जो इवेपोरेशन की वजह से पानी लॉस होगा या फिर जो हमारे कंक्रीट में एग्रीगेट्स हैं वो अगर उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे जो हमने कंक्रीट में मिक्स किया है, तो इन दोनों की रीज़न की वजह से ही कौन सा श्रिंकेज होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज. नाउ ये जो प्लास्टिक श्रिंकेज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सीमेंट कंटेंट इन द कंक्रीट. दस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो के, मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज सीमेंट कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फोर्थ पॉइंट इज इट कैन बी रिड्यूस बाय प्रिवेंटिंग द रैपिड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस. सो अगर हमें प्लास्टिक श्रिंकेज को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो कॉन्क्रीट का सरफेस है उससे हमें पानी के लॉस को
प्रिवेंट करना होगा. सो जनरली दिस इज प्रिवेंटेड बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट विद पॉलीथाइलिन शीटिंग. तो एक शीटिंग्स होती हैं जनरली पॉलीथाइलिन की, उससे अगर हम कवर कर दें कॉन्क्रीट के सरफेस को, जैसे ही हमने उसको पोर किया है और बिफोर इट गेट हार्डन्स, तो अगर हमने उसे कवर कर दिया तो लॉस ऑफ वाटर उससे नहीं हो पाएगा ज़्यादा एक्सटेंट तक, और प्लास्टिक श्रिंकेज को हम इस तरीके से थोड़ा बहुत रोक सकते हैं, राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज. Now coming on to the next, that is drying shrinkage. So what happens, जो पहला shrinkage था प्लास्टिक shrinkage, वो तो as soon as जैसे ही हमने कंक्रीट को प्लेस किया वैसे ही हो जाता है. Now ये जो drying shrinkage है, that ये होता है when the concrete get hardened. जैसे ही कंक्रीट हार्ड हो जाता है उसके बाद जो श्रिंकेज होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग श्रिंकेज. सो व्हाट हैपेंस, हमने पढ़ा था दैट हाइड्रेशन ऑफ अ सीमेंट इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस, राइट. जो सीमेंट होता है कंक्रीट में उसके हाइड्रेशन को हमने पढ़ा था कि जनरली इट इज एन एवरलास्टिंग प्रोसेस, मतलब इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसी वजह से ये जो ड्राइंग श्रिंकेज है ये भी इज ऑल्सो एन एवरलास्टिंग प्रोसेस, एंड इसीलिए सारे श्रिंकेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज ड्राइंग श्रिंकेज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसका इफेक्ट होता है दैट इज ड्राइंग श्रिंकेज. तो बेसिकली ऐसा क्यों है कि सीमेंट के हाइड्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस, जो पहला प्रोसेस था उसमें सिंपल फ्री वाटर इवेपोरेट होता है. फ्री वाटर मतलब हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाटर इन द सीमेंट पार्टिकल. तो एक होता है फ्री वाटर जिसको हमने हाइड्रेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है. देन हमने पढ़ा था जेल वाटर. जेल वाटर मतलब जो जेल पोर्स होते हैं बेसिकली CSH जेल के, वहां पे जाके जो रुक जाते हैं उन पोर्स में, दैट इज जेल वाटर. एंड थर्ड हमने पढ़ा था कैपिलरी वाटर, वो जो कि कैपिलरी कैविटीज में रिटेन्ड रहता है, दैट इज कैपिलरी वाटर. तो ये जो ड्राइंग श्रिंकेज है दैट ऑकर्स ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर दैट इज हेल्ड इन द जेल पोर्स और कैपिलरी वाटर, राइट. तो जो पहला श्रिंकेज था वो तो फ्री वाटर की इवेपोरेशन की वजह से हो रहा था. नाउ जब सीमेंट का हाइड्रेशन शुरू होता है तो जेल पोर्स जो फॉर्म होते हैं और कैपिलरी कैविटीज उनमें जाके कुछ वाटर रिटेन हो जाते हैं. ये वाला वाटर जब इवेपोरेट होता है तो इट कॉजेज द वॉल्यूम चेंज अप टू ए लार्ज एक्सटेंट, एंड दिस टाइप ऑफ श्रिंकेज इज कॉल्ड एज ड्राइंग श्रिंकेज. दैट इज वाई ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, बिकॉज जो हाइड्रेशन है वाटर सीमेंट का दैट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस अप टू अ लार्ज टाइम. तो इसीलिए ड्राइंग श्रिंकेज सारे श्रिंकेज में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रिंकेज. नाउ ये जो ड्राइंग श्रिंकेज है इट इज अ फंक्शन ऑफ फाइननेस ऑफ जेल, मतलब जेल की फाइननेस कितनी है ये उसका फंक्शन होता है, एंड फाइनर द जेल देन मोर विल बी द ड्राइंग श्रिंकेज. सो इफ समबडी आस्क यू कि जेल की फाइननेस के साथ ड्राइंग श्रिंकेज का क्या रिलेशन है, सो अगर जेल जितना ज्यादा फाइन होगा उतना ही ज्यादा ड्राइंग श्रिंकेज होगा. Now coming on to the third type of shrinkage, which is autogeneous shrinkage. So this is the shrinkage which occurs due to no moisture movement from the concrete paste under the constant temperature. So अगर concrete के paste से कोई भी moisture का movement नहीं हो रहा है तो उस वजह से जो भी shrinkage होता है that is basically called as autogeneous shrinkage, and generally it is of minor importance because इसकी वजह से जो क्रैक्स हैं वॉल्यूम चेंज है वो बहुत कम होता है. तो दैट इज वाई ये बहुत माइनर इंपॉर्टेंस का होता है, इसकी स्टडी हमें ज़्यादा नहीं करनी होती एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, दैट इज at the mass of concrete in the interior of a concrete dam. So concrete dam क्या होता है, which is made up of concrete. तो डैम में क्योंकि एक मास कॉन्क्रीटिंग होती है, मतलब डैम में कॉन्क्रीट का जो अमाउंट यूज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो दैट इज वाई अगर कॉन्क्रीट डैम है तो उसके केस में हमें ऑटोजीनियस श्रिंकेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जैसे आपके पेमेंट हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, एनी स्ट्रक्चर, उनमें ऑटोजीनियस श्रिंकेज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, एंड दैट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस. जो मेन आपका श्रिंकेज अगेन मैंने बता दिया दैट इज ड्राइंग श्रिंकेज, राइट. सो दिस वाज योर ऑटोजीनियस श्रिंकेज. Now the next one is the carbonaceous shrinkage. Now this is one of the very latest phenomenon which has been observed. इसको बहुत लेटेस्ट टाइम में ऑब्जर्व किया गया है इस टाइप के श्रिंकेज को. नाउ इसमें क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, दैट गेट एब्जॉर्ब बाय द कॉन्क्रीट, वो कॉन्क्रीट में पेनिट्रेट करती है, राइट. अब कॉन्क्रीट में हमारी क्या है, सीमेंट हाइड्रेट हो रही है, राइट. वेन एवर द सीमेंट गेट हाइड्रेटेड, हमने पढ़ा था टू कॉम्पोनेंट्स आर फॉर्म विच आर CSH जेल एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो ये दो कॉम्पोनेंट जो फॉर्म होता है इनमें से एक कॉम्पोनेंट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट गेट्स फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट.
तो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है ये सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करके खुद फॉर्म होकर उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। नाउ जो कैल्शियम कार्बोनेट का वॉल्यूम है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऑब्वियसली जब जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है जिसका वॉल्यूम की कम है इनिशियल प्रोडक्ट से, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इस वजह से कुछ श्रिंकेज हो जाएगा। बट ये जो इसका मैग्नीट्यूड है कार्बोनेशन श्रिंकेज का दैट इज वेरी स्मॉल एज वी कंपेयर्ड इट टू द लॉन्ग टर्म ड्राइंग श्रिंकेज। सो इसलिए ये एस्पेक्ट इज ऑल्सो नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स लेस मैग्नीट्यूड। तो जनरली हमें जिस श्रिंकेज का ध्यान देना होता है दैट इज ड्राइंग श्रिंकेज, बिकॉज ड्राइंग श्रिंकेज टेक्स प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। So that is why also we just need to study about this type of shrinkage, just what is this type of shrinkage, right? The last one is thermal shrinkage. This is very simple as the name itself is suggesting that आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एंड अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसका सराउंडिंग टेम्परेचर, सो उसमें क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो नाउ अगर जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज डिक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहे हैं कंक्रीट में, दैट विल बी डिफाइंड एज योर थर्मल श्रिंकेज। सो दीज फाइव योर मेन श्रिंकेज, व्हाट, plastic shrinkage, drying shrinkage, autogenous, carbonation and thermal. Out of them the drying shrinkage is one of the most important because it takes place for a long time as it depends upon the hydration of cement, right? Now we will study about the factors which affect shrinkage. So the very first factor is humidity. So obviously humidity मतलब जो surrounding कंडीशंस हैं उस कंक्रीट के सैंपल की जहाँ पे हमने कंक्रीट को प्लेस किया है उसका सराउंडिंग कंडीशंस कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा श्रिंकेज, राइट। तो अगर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर की जिसमें कि हमने कंक्रीट को प्लेस किया है, राइट, अगर वहाँ पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो वहाँ पे कोई श्रिंकेज नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके सराउंडिंग टेम्परेचर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, वो भी 100% लेवल तक, तो उससे जो पानी का इवेपोरेशन होगा वो होगा ही नहीं। दैट इज वाई उस टाइम पे कोई आपका श्रिंकेज तो होगा नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा एटमॉस्फेयर से एंड इस वजह से एक्सपेंशन हो जाएगा यानी स्वेलिंग, राइट। तो जिस तरीके से ह्यूमिडिटी जैसे जैसे कम होगी सराउंडिंग टेम्परेचर की वैसे वैसे क्या होगा, इवेपोरेशन से पानी का लॉस होना शुरू होगा कंक्रीट से एंड दैट विल लीड टू श्रिंकेज। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है कंक्रीट की उस प्लेस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है। अगर ज़्यादा है तो श्रिंकेज नहीं होगा, इंस्टेड स्लाइड स्वेलिंग होगी, एंड एज सुन एज द ह्यूमिडिटी गेट्स डिक्रीज देन देयर विल बी स्टार्ट ऑफ loss of water from the concrete by the process of evaporation which will consequently cause shrinkage. Another important factor is water cement ratio. So higher the water cement ratio then higher will be the shrinkage because पानी जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा लॉस होने के लिए then उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। The third factor is hardness of aggregates. So aggregate plays an important role in the shrinkage property of concrete, right? Aggregate की जितनी ज़्यादा साइज होगा या जितना ज़्यादा उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो श्रिंकेज को इफेक्ट करता है। नाउ हाउ डज इट इफेक्ट्स, सो बेसिकली एग्रीगेट्स क्या करते हैं, श्रिंकेज को रिस्ट्रेन करते हैं। जैसे ही श्रिंकेज हो रहा होता है तो उसको रोकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपका जो एग्रीगेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, राइट, तो वो श्रिंकेज को रोकने में उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। सो हार्डर द एग्रीगेट सो लेसर विल बी द श्रिंकेज एंड मोर सॉफ्ट द एग्रीगेट, जो हमने एग्रीगेट यूज किया अगर वो सॉफ्ट है तो जो श्रिंकेज का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी लार्जर। So basically these were some factors, some major factor which affect the shrinkage to a larger extent. So this was all about the topic shrinkage. I hope it is clear to you. If there is any doubt you may ask me. Thank you.